Pedro Gonzalez Lopez, also known as Pedri, and finally we are seeing the best version of him under Hansi Flick. Pedri was born on 25th November 2000 on the island of Tenerife. पेड्री बचपन से ही एक बार्सिलोना फैन थे और उसका रीज़न है उनके ग्रैंडफादर। उनके ग्रैंडफादर पेनिया बार्सिलोनिस्ता रन करते थे तेगुस्ते टेनेरिफे में, तो उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बार्सिलोना बचपन से ही था। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि पेड्री एक लामासिया प्रोडक्ट है, बट इन रियलिटी उन्होंने अपना यूथ फुटबॉल खेला अपने ही होम टाउन के लोकल क्लब के लिए, यूडी तेगुस्ते। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ सेंटर बैक। ठीक ठाक खेलने के बाद उनको कॉल अप आता है लास पाल्मास से। वो लास पाल्मास का यूथ सिस्टम ज्वाइन करते हैं एट द एज ऑफ 15 एंड बाय द एज ऑफ 16 वो अपना फर्स्ट प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और अपनी डेब्यू करते हैं लास पाल्मास के लिए सेगुंदा डिवीजन में। स्किल और टैलेंट को देखते हुए बार्सिलोना की नज़र पड़ती है पेड्री पे। एक स्किनी पोटेंशियल वाला भरा हुआ एक प्लेयर पेड्री को बार्सिलोना साइन कर लेती है 5 मिलियन यूरोस के लिए और वो 2020 में एक बार्सिलोना के प्लेयर हो जाते हैं। इस सीज़न रोनाल्ड कूमन हमारे मैनेजर होते हैं और हम पेड्री की डेब्यू देखते हैं प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विंग। 2 रोल्स वहाँ पे पेड्री खेलते हैं लेफ्ट विंग पे और एक फ्री रोमिंग नंबर 10। बाय दिसंबर ऑफ 2020 हमने पेड्री को उनकी जो नेचुरल पोजीशन है जहाँ पे वो अब खेलते हैं वहाँ पे खेलते हुए देखना शुरू कर दिया था। दुनिया की नज़र पेड्री पे पड़ती है। हमारा एक चैंपियंस लीग का गेम होता है अवे अगेंस्ट यूवेंटस, जहाँ पे एक इनिएस्टा स्टाइल एक प्लेयर है जिसका नाम पेड्री है, जो अभी तक अननोन है, बट वो इतनी यंग एज में इतनी अच्छी स्किल्स और टैलेंट दिखा रहा है एंड इवेंचुअली द वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट हिम। ये मैच हम जीते थे 2-0 और इस मैच के बाद कंपैरिजन शुरू हो गए थे पेड्री और इनिएस्टा के। हम बहुत जल्दी उन पे इतना सारा प्रेशर डाल रहे थे एंड रोनाल्ड कूमन ऑल्सो नीडेड गुड मिडफील्डर्स हु कुड कंट्रोल द मिडफील्ड एंड रन द शो। और इसी टैलेंट और स्किल्स की वजह से पेड्री ने उस सीज़न ला लीगा में ऑलमोस्ट एवरी गेम खेली, चैंपियंस लीग में भी पूरा पार्टिसिपेट किया और स्पेनिश नेशनल टीम से भी उनको कॉल अप आया। सीज़न खत्म हुआ, सारे प्लेयर्स गए ब्रेक के लिए, बट पेड्री को ब्रेक नहीं मिली। स्पेनिश नेशनल टीम से कॉल अप आई थी ओलंपिक्स के लिए और उन्होंने ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया स्पेन को, बट यहाँ पे एक थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। पेड्री वॉज प्लेइंग हिज 63rd गेम ऑफ द सीजन इन जस्ट 298 डेज और यहाँ पे क्लियर था कि स्पेन और बार्सिलोना ने एक टैलेंट ज़रूर ढूंढा है, बट हम उस टैलेंट को ओवर प्ले कर रहे हैं। पेड्री को ज़्यादा ब्रेक नहीं मिल पाया। 21-22 जो सीज़न था उनके बीच में और पेड्री के ओलंपिक्स वाले मैचेस के बाद उनको ज़्यादा ब्रेक नहीं मिला। वो एकदम से फिर से ही स्टार्ट कर देते हैं ट्रेनिंग बार्सिलोना के साथ और डिज़ास्टर स्ट्रक होता है। अक्टूबर 2021 में उनकी पहली मेजर इंजरी होती है। उस सीज़न पेड्री को होती है 4 मेजर मस्कुलर इंजरी और ये जो पहली इंजरी है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, जिस वजह से वो आउट हो जाते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जहां लास्ट सीजन पेड्री ने खेले थे 3000 मिनट्स फॉर बार्सिलोना, अब वहां पे उनका जो गेम टाइम है, उनके मिनट्स है, हैज़ बीन कट शॉर्ट टू ओनली 1000 मिनट्स। 1/3 ऑफ उनका गेम टाइम मिस हो चुका है। ये वो सीज़न है जहां पे मेसी छोड़ के जा चुके हैं। रोनाल्ड कूमन मिड सीजन सैक होते हैं, इन केम जावी और जावी क्या करते हैं, पेड्री की पोजीशन फ्रॉम अ फ्री रोमिंग नंबर 10 की जगह उनको डबल पिवट में डाल देते हैं, जहां पे उनसे एक वर्कलोड कम हो जाए, बट स्टिल पेड्री इन टोटल वुड मिस 112 डेज ऑफ फुटबॉल एंड वो बहुत ज़्यादा क्रूशल प्लेयर थे हमारी टीम के लिए। अब आता है 2022-2023 सीजन, जिस सीजन हम ला लीगा जीते हैं अंडर जावी। यहाँ पे पेड्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इस सीज़न हम देखते हैं पेड्री की फुल पोटेंशियल। जहाँ पे हम कंपैरिजंस कर रहे थे इनिएस्टा के साथ, वो कंपैरिजंस क्यों हो रहे थे हमको पता चलता है। इस सीज़न पेड्री के होते हैं टोटल 12 गोल कंट्रीब्यूशंस और यहाँ पे पेड्री का रोल है वो होता है टेम्पो कंट्रोल करने का। जो उनका एक फ्री रोमिंग नंबर 10 वाला रोल था, अब पेड्री का मेन रोल है एक नंबर 8 सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो गेम डिक्टेट करेगा, टेम्पो कंट्रोल करेगा, लिंक अप प्ले करेगा फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। तो ये नया रोल पेड्री को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। बट इन सारी चीज़ों में अभी भी जो प्रॉब्लम थी पेड्री के साथ वो प्रिवेल करती है, उनकी मस्कुलर इंजरीज कम नहीं होती है। इस सीज़न भी उनको 2 मस्कुलर इंजरीज होती है और वो काफ़ी सारी गेम्स मिस करते हैं। अब आता है 23-24 सीज़न, एकदम डिज़ास्टरस सीज़न होता है वो बार्सिलोना के लिए, इतना ज़्यादा टर्मोइल होता है और ये सीज़न कुछ पेड्री के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है।
बट पेड्री पे हमने हमेशा देखी एक ओवर रिलायंस। इतने यंग प्लेयर हैं, अभी भी हम भूल जाते हैं कि वो यंग प्लेयर है, और इस चक्कर में ऑलरेडी ही इज़ प्लेइंग द ग्लू फॉर द टीम। एक हाफ स्पेसिस कनेक्टर की तरह वो ऑलरेडी खेल रहे हैं। डिफेंसिवली अब उन पे और रोल आ गया है, जिस चक्कर में उनको इंजरीज फिर से हो जाती है। इन टोटल इस सीज़न उनको होती है 4 मस्कुलर इंजरीज एंड ही मिसेज अराउंड 53 डेज ऑफ फुटबॉल। पेड्री भी आउट थे इस सीज़न, गावी भी आउट थे। हम जाते हैं इस सीज़न ट्रॉफी लेस। बट चीज़ें यहाँ से और ख़राब होती है बार्सिलोना के लिए। वी ऑल रिमेंबर द जावी सागा, जहाँ पे जावी वॉलंटरीली क्लब छोड़ना चाह रहे हैं और फिर जोआन लपोर्टा उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप रुक जाओ। बट फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ जावी क्लब की फाइनेंसिस के बारे में थोड़ी बात करते हैं एंड जोआन लपोर्टा उनको सैक कर देते हैं एंड इन केम हांसी फ्लिक। बट इन सारी चीज़ों में इतना भी ख़राब करियर नहीं होता है पेड्री का। 2021 में वो जीतते हैं गोल्डन बॉय ऑफ द ईयर एंड फिर आता है यूरो 2024। पेड्री का काफ़ी अच्छा यूरोस जा रहा है। हम अपना क्वार्टर फाइनल्स का मैच खेल रहे हैं अगेंस्ट जर्मनी। मैच शुरू ही हुआ है, अराउंड 12 मिनट्स हैं। पेड्री के पास एक बॉल आती है एंड फ्लाइंग केम टोनी क्रूस। पेड्री को इंजर करते हैं, उनकी नी को डैमेज कर देते हैं एंड पेड्री इज़ आउट फॉर द टूर्नामेंट। और हम सबको लगता है कि पेड्री बार्सिलोना को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो इंजरी इतनी ज़्यादा सिवियर लगी थी। पेड्री यूरोस जीते हैं, ही लुक्स हैप्पी। बट अब एक प्रॉब्लम आ गई है कि क्या पेड्री सीजन स्टार्ट कर पाएंगे विद बार्सिलोना। ऑलरेडी इतनी सारी इंजरी प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे एक और इंजरी आ गई है एंड इस पॉइंट से सारी कहानी बदल जाती है। इन केम हांसी फ्लिक एंड इन केम द न्यू मैनेजमेंट। हमारे फिटनेस कोच हैं हुलियो टूस। वो सजेस्ट करते हैं कि पेड्री ट्रैवल करे यूएसए बॉल्टिमोर में। वहाँ पे जॉन हॉपकिंस जेनोमिक्स, जहाँ पे पेड्री अपना जेनेटिक चेकअप कराएं, जहाँ पे उनकी मस्कुलर फाइबर्स को थोड़ा लेके उन पे टेस्ट रन किए जाएंगे और पता चलेगा कि पेड्री को हम कैसे बेटर ट्रेन कर सकते हैं, उनके साथ कैसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि वो इंजरी फ्री हो जाएं। इन टेस्ट और एनालिसिस के बाद सीजन शुरू हो जाता है। फिर पेड्री से एक इंटरव्यू लिया जाता है जहाँ पे पेड्री बोलते हैं कि उनकी ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई, बस उनका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वहाँ पे थोड़े उनके पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। और ये छोटा सा चेंज करने के बाद पेड्री की जो इंजरी वाउज है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस सीज़न हम देख ही रहे हैं कि पेड्री ने ऑलमोस्ट एवरी गेम खेली है एंड जो हम पुरानी प्रॉब्लम्स पेड्री के साथ देखते थे कि वो इंजर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड करंटली हम अभी डैनी ओल्मो को भी ये जेनेटिक चेकअप के लिए भेज चुके हैं। उनका भी सेम उसी तरह मसल फाइबर्स का एक टेस्ट होगा जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे डैनी ओल्मो को बेटर ट्रेन कर सकते हैं कि वो इंजरी फ्री हो जाएं। अब बात करते हैं 24-25 सीज़न जो करंट सीज़न चल रहा है अंडर हांसी फ्लिक। इस सीज़न हमने पेड्री को बॉल करते हुए देखा है। सबसे पहले हमने उनके फ्लैशेस देखे अगेंस्ट जिरोना, जहाँ पे मार्क कसाडो उनको एक ब्यूटीफुल बॉल डालते हैं और पेड्री वहाँ पे गोल मारते हैं। हमें लगा ओके चलो एक गोल मारा है, धीरे धीरे करके उनको हम जज करेंगे। बट पेड्री के हमने ग्लिम्पसेस देखना शुरू कर दिए हैं, वो जो मक्खन फुटबॉल खेलते हैं। फिर आती है सेविया वाली गेम होम पे, जहाँ पे पेड्री मारते हैं एक स्क्रीमर, एक बैंगर स्कोर करते हैं आउट फ्रॉम द डीप। Who's into the box? And this is Pedri! और हम क्या देख रहे हैं कि बार्सिलोना मिडफील्डर्स स्पेशली पेड्री शॉट्स ले रहे हैं, दे आर अटेम्प्टिंग ऑन गोल एंड दिस वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये एक छोटा चेंज था जो हांसी फ्लिक ने टैक्टिकली किया पेड्री में। पेड्री ऑलमोस्ट हर गेम में मक्खन लाइक फुटबॉल खेल रहे हैं। इनिएस्टा की हमें उनमें झलकें दिख रही हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे जा रहे और फिर आती है बेनफिका वाली गेम जहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स ने मिस्टेक्स करी। एक सिनेमा बन चुका था, उस सिनेमा के डायरेक्टर थे पेड्री। उस मैच में पेड्री ने एक सुपर असिस्ट प्रोवाइड की थी एरिक गार्सिया को, जब मैच 4-4 हो गया था। Barca in a hurry. Pedri shifts it, clips it in, good ball, and Barca are level. और सिंगल हैंडेडली फ्रॉम द डिफेंस टू द अटैक पेड्री ने बॉल कैरी करी, क्रॉसिंग करी और वो मैच को हमको पेड्री ने इन द मिडफील्ड काफ़ी हद तक कंट्रोल करके जितवाया था। हमें याद है एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम जहाँ पे पेड्री हमारा ओपनर मारते हैं। पेड्री गावी के कॉम्बिनेशंस एकदम इनिएस्टा और जावी की हमें याद दिला देते हैं। Pedri has it now, driving at the heart of that Atletico defense. A good turn from Gavi. Pedri gets it back, and Pedri scores. Barcelona have the lead. It's the old 1-2 of Gavi and Pedri. वन टच पासिंग, उनकी गेम अवेयरनेस, दोनों प्लेयर्स कहाँ पे होंगे हमने उस मैच में देखा।
वो मैच हम हार जाते हैं 2-1, एंड में सॉर्लोथ गोल मारते हैं, बट उस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है पेड्री को। इन अ लूजिंग मैच कभी आपने देखा है कि ओपोनेंट टीम के मिडफील्डर को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है? इतना ब्यूटीफुल खेला था वो वाला मैच पेड्री ने। फिर आती है अवे गेम्स अगेंस्ट सेविया। मैच लॉक इन है 1-1 पे। सेकेंड हाफ शुरू होता है, इन गेम फेर्मीन लोपेज रन बनाते हैं, उनकी रन ट्रैक करते हैं पेड्री और एक अपनी स्मूथ सी चिप सॉर्ट ऑफ अ क्रॉस डालते हैं फेर्मीन का हेडर एंड 2-1। और ये पैटर्न हम देख चुके हैं कि फ्रॉम द मिडफील्ड पेड्री एक चिप लाइक बॉल डालते हैं प्लेयर्स को, और प्लेयर्स को फाइंड कर लेते हैं और प्लेयर्स कन्वर्ट कर रहे हैं, और चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फिर आती है रायो वाली गेम। काफ़ी टाइट गेम चल रहा है और रायो वाली गेम में पेड्री देते हैं एक मास्टर क्लास। ये मैच हम 1-0 जीते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम बाय पेड्री। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल फुटबॉल मैंने खेलते हुए उनको नहीं देखा। आई थिंक उनकी सीज़न की ये बेस्ट गेम थी। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी वो जीत जाते हैं। एंड देन केम द लास पाल्मास गेम, जहाँ पे अगेन पेड्री मक्खन की तरह मिडफील्ड चला रहे हैं और हम ये मैच 2-0 जीत जाते हैं। पेड्री को ऐसे खेलते हुए देखते हुए इतनी हमें खुशी होती है कि वी हैव सीन द रीबर्थ ऑफ आंद्रेस इनिएस्टा। अगर मैं स्टैट्स उठा के देखूं तो पेड्री का मोस्ट इफेक्टिव सीजन चल रहा है। उनकी अभी तक 9 टोटल गोल कंट्रीब्यूशंस हो चुकी है और अभी सिर्फ आधा ही सीजन हुआ है। बट इन रियलिटी फुटबॉल जो है वो स्टैट्स पे, नंबर्स पे नहीं खेली जाती, ऑन द पिच खेली जाती है। अब ऑन द पिच भी देख सकते हो, कंपेयर करो पिछले कुछ सीजन से जहाँ पे पेड्री बार बार इंजर हो रहे थे, अभी तक हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी है। एंड द स्टाइल ऑफ प्ले दैट ही इज़ हैविंग, द कनेक्टर ही इज़ प्लेइंग बिटवीन द डिफेंस एंड द अटैक, टेम्पो कंट्रोल करने में, एंड डबल पिवट विद कासाडो is arguably the best midfield combo that we are seeing right now. Barcelona is alive in every competition. La Liga ले लो, कोपा डेल ले लो, चैंपियंस लीग ले लो, हर टूर्नामेंट को हम जीत सकते हैं। और ये सारे टूर्नामेंट्स को जीतने के लिए हमें चाहिए एक गुड मिडफील्ड, एंड पेड्री इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिन्होंने कर दी है फ्लिप द स्क्रिप्ट। जहाँ पे वो रहते थे अनअवेलेबल फॉर द टीम, अब वो हर मैच, ऑलमोस्ट हर मैच खेल रहे हैं और उन मैचेस में अपना इम्पैक्ट दे रहे हैं। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज कलेक्ट करे जा रहे हैं। एंड एज बार्सिलोना फैंस आई वुड लव टू सी हिम बीइंग द कैटलिस्ट जहाँ पे हम एक ट्रेबल कंप्लीट करें। सो गाइज, दिस वाज माय टेक ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, पेड्रो गोंजालेस लोपेस, पेड्री। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो पेड्री के बारे में आपको क्या लगता है और हम इस सीज़न क्या जीतेंगे थैंक्स टू पेड्री। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और बेल आइकॉन भी दबा देना। हर बार की तरह वीडियो के एंड में मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है मैजिशियन। मैजिशियन को स्पेनिश में बोलते हैं मागो, बिकॉज पेड्री इज अ मागो फॉर बार्सिलोना एंड स्पेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्परा।